हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा, आज हम आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आए हैं और बेटा वीडियो के अंत में मैं कुछ मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, तो इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखें। ठीक है बेटा, और हर क्वेश्चन को डीपली पढ़ें और फिर समझकर आप आंसर दें। और बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट जरूर लिखें। मैं आपके कमेंट में जो आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा, उनको सॉल्व करने की पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। किस विश्लेषण में उपयोगिता को निश्चित संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि में मापा जा सकता है। क्वेश्चन को फिर एक बार पढ़िए आप जरा ध्यान से। क्या बोल रहा है? किस विश्लेषण में उपयोगिता को निश्चित संख्याओं जैसे 1, 2, 3, 4 आदि में मापा जा सकता है। तो पहला आंसर है बेटा गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। दूसरा है बी क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। सी है दोनों, ए तथा बी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा बताइए किस विश्लेषण में उपयोगिता को निश्चित संख्याओं में मापा जाता है? तो वह है बेटा, आंसर सही है आपका गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। क्लियर बेटा? दूसरा क्वेश्चन देखिए, वह रेखा जो मौद्रिक आय तथा कीमत के दिए होने पर दो वस्तुओं के सभी विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिसे वह अपनी समस्त आय खर्च करके खरीद सकता है, कहलाती है। एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं मैं। वह रेखा जो मौद्रिक आय तथा कीमत के दिए होने पर दो वस्तुओं के सभी विभिन्न संयोगों को प्रकट करती है, जिसे वह अपनी समस्त आय खर्च करके खरीद सकता है, कहलाती है। उत्पादन रेखा, बजट रेखा, सम लागत रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो हम आंसर देंगे बेटा बजट रेखा। क्लियर बेटा? थर्ड क्वेश्चन देखिए, तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करता है जब, मतलब फिर पढ़ रहा हूं क्वेश्चन में। तटस्थता वक्र विश्लेषण के अनुसार एक उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करता है जब, एक पहला पॉइंट है बेटा MRS XY, ये XY दो वस्तुएं बेटा, बराबर PX अपॉन PY। बी क्वेश्चन है बेटा MRS XY मोर देन PX अपॉन PY। सी क्वेश्चन है, सी है बेटा पॉइंट MRS XY लेस देन PX अपॉन PY। डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? इसका बेटा आंसर है पहला MRS XY इक्वल टू PX अपॉन PY। बजट, चौथा क्वेश्चन है बेटा, बजट रेखा दर्शाती है कीमत अनुपात, आय अनुपात, लागत अनुपात, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए बजट रेखा क्या दर्शाती है बेटा? कीमत अनुपात। क्या दर्शाती है बेटा? कीमत अनुपात दर्शाती है। क्लियर? पांचवा क्वेश्चन देखिए, बजट रेखा के ढलान को व्यक्त किया जाता है। बजट रेखा के ढलान को व्यक्त किया जाता है PX अपॉन PY के द्वारा, PY अपॉन PX के द्वारा, PX इक्वल टू PY। डी है उपरोक्त सभी। तो बेटा देखिए कौन सा सही आंसर होगा? बजट रेखा के ढलान को व्यक्त किया जाता है, तो आंसर सही होगा बेटा ए, मतलब PX अपॉन PY के द्वारा। क्लियर? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की सीधी अदल बदल ही वस्तु विनिमय कहलाती है। ये कथन है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं बेटा क्वेश्चन को। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की सीधी अदल बदल को वस्तु विनिमय कहलाती है। ये कथन किसका है? मार्शल का है, क्राउथर का है, जेवंस का है
और थॉमस का है। तो बताइए बेटा ये किसका क्या क्या आंसर सही होगा इसका, बताइए। पढ़ा आपने क्वेश्चन को, तो इसका आंसर सही है बेटा डी, थॉमस का। फिर पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन को, एक वस्तु से दूसरी वस्तु की सीधी अदल बदल ही वस्तु विनिमय कहलाती है, ये कथन है। तो आप याद रखना किसका कथन है बेटा, ये थॉमस का। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं, ये कथन है। क्वेश्चन को फिर पढ़ लीजिएगा बेटा, दो पक्षों के बीच होने वाले धन के ऐच्छिक, वैधानिक तथा पारस्परिक हस्तांतरण को विनिमय कहते हैं, ये कथन है प्रोफेसर रॉबिन्स का, प्रोफेसर कीन्स का, प्रोफेसर मार्शल का, प्रोफेसर बेनहम का। बताइए किस क्या क्वेश्चन आंसर सही होगा, क्या बेटा बताइए। तो ये कथन है बेटा प्रोफेसर मार्शल का, प्रोफेसर मार्शल का। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। मुद्रा की उत्पत्ति वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में निहित है। मुद्रा की उत्पत्ति वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में निहित है, ये कथन है हैंसन का, एडम स्मिथ का, क्राउथर का, पॉल एंजिंग का। बताइए बेटा किसका ये आंसर क्या होगा, आंसर इसका बेटा। तो बेटा आप आंसर देंगे, आंसर है ए, हैंसन। क्या है ये, हैंसन। क्लियर। मैं दोबारा पढ़ देता हूं क्वेश्चन को, मुद्रा की उत्पत्ति वस्तु विनिमय की कठिनाइयों में निहित है, ये कथन है। तो आप याद रखना ये कथन है बेटा हैंसन का। क्लियर। इन्हें बार बार रिवाइज करके याद करना इन डेफिनेशन को बेटा, पेपर में बहुत डेफिनेशन पूछी जाती है। नवा क्वेश्चन है बेटा, मुद्रा का जन्म विशिष्टीकरण के साथ हुआ। मुद्रा का जन्म विशिष्टीकरण के साथ हुआ, ये कथन है मतलब पॉल एंजिंग का, स्पाल्डिंग का, एडम स्मिथ का, क्राउथर का। तो बेटा सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा एडम स्मिथ। मुद्रा का जन्म विशिष्टीकरण के साथ हुआ, ये कथन है एडम स्मिथ का। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पत्ति का प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है। उत्पत्ति का प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है, ये कथन है प्रोफेसर टॉन्जिंग का, प्रोफेसर मार्शल का, प्रोफेसर बक का, प्रोफेसर थॉमस का। तो आंसर होगा बेटा प्रोफेसर टॉजिंग का, प्रोफेसर टॉजिंग का। मैं दोबारा बोल देता हूं क्वेश्चन को, उत्पत्ति का प्रत्यक्ष विनिमय वस्तु विनिमय कहलाता है, ये कथन है प्रोफेसर टॉन्जिंग का। क्लियर। अगला देखिए बेटा 11वां क्वेश्चन आपका है, मुद्रा वह वस्तु है जिसे सर्वग्राह्यता प्राप्त है, ये कथन है पीयू का, मतलब सेलिंगमैन का, कीन्स का, रॉबर्टसन का। तो याद रखिएगा बेटा इसका क्वेश्चन सही बी होगा, मतलब सेलिंगमैन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12 बेटा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये किस अर्थशास्त्री ने कहा है। तो क्राउथर ने, मतलब हार्टले ब्रदर्स ने, वाकर ने और पीगू ने। तो ये कहा है बेटा हार्टले ब्रदर्स ने। ठीक है बेटा। अब मैं आपको कुछ मेन टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, वो हैं आपके मुद्रा की उत्पत्ति। मुद्रा की उत्पत्ति, तो बेटा मुद्रा की जो उत्पत्ति है, मुद्रा की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से हुई। क्या हुई बेटा, मुद्रा की जो उत्पत्ति हुई, मुद्रा को बोलते हैं मनी, तो मनी की उत्पत्ति जो हुई है वो मोनेटा से हुई है। किससे हुई है, मोनेटा। मैं आपको लिख देता हूं क्वेश्चन बेटा, देखो ये है मोनेटा, 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 मोनेटा से हुई है। किससे हुई है बेटा, मोनेटा शब्द से हुई है, जो रोम की देवी जूनो का नाम है। देवी जूनो के मंदिर में मुद्रा ढालने का काम किया जाता था। मैं एक फिर बता देता हूं बेटा, एक बार फिर बात कर देता हूं। मुद्रा के उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोनेटा, स्पेलिंग होगी MONETA, मोनेटा शब्द से हुई है, जो रोम की देवी जूनो का नाम है।
देवी जूनू के मंदिर में मुद्रा ढालने का काम किया जाता था। क्लियर। अब बेटा मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या चीज आती हैं? तो मुद्रा एक फॉर्मूला है बेटा, याद कर लीजिएगा। मुद्रा बराबर धातु मुद्रा प्लस पत्र मुद्रा प्लस शाख मुद्रा। मतलब मनी में क्या क्या आती है? मनी में आता है धातु मुद्रा भी आती है, पत्र मुद्रा भी आती है और शाख मुद्रा भी आती है। शाख मुद्रा आती है चेक है, ठीक है बेटा, चेक शाख मुद्रा में आती है। जो शाख तो मुद्रा में तीनों चीज आ गई, धातु मुद्रा, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। क्लियर? क्लियर नहीं क्लियर? बेटा शाख पत्रों को स्वीकार करने के लिए जनता को बाध्य नहीं किया जाता। याद रखिएगा, शाख पत्रों को स्वीकार करने के लिए जनता को बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर? हाँ है ना। अब एक होता है बेटा चलन। क्या होता है? यह है चलन, इसे बोलते हैं बेटा इंग्लिश में करेंसी। क्या बोलते हैं? करेंसी। क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसे? करेंसी। CURRENCY, इसे बोलते हैं करेंसी। तो बेटा करेंसी, अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? चलन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के करियर शब्द से हुई। ये है बेटा करियर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है चालू या निरंतर रहने वाला। चालू या निरंतर रहने वाला। बेटा तो फिर पढ़ रहा हूं मैं, चलन को बोलते हैं इंग्लिश में करेंसी। तो चलन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के करियर शब्द से हुई, जिसका अर्थ है चालू या निरंतर चलने वाला। क्लियर? अब बेटा चलन का फॉर्मूला याद करिए। चलन बराबर धातु मुद्रा प्लस पत्र मुद्रा। मतलब करेंसी में क्या क्या आता है? मतलब चलन में क्या क्या आता है? धातु मुद्रा प्लस पत्र मुद्रा। मतलब शाख मुद्रा नहीं आती। मुद्रा में क्या क्या आता है? पत्र मुद्रा भी आती है, मुद्रा में क्या आता है? धातु मुद्रा भी आती है, पत्र मुद्रा भी आती है और शाख मुद्रा भी आती है। चलन में धातु मुद्रा और पत्र मुद्रा आएंगी। क्लियर नहीं क्लियर? धातु मुद्रा तथा पत्र मुद्रा जिसे हम चलन बोलते हैं की स्वीकृति वैधानिक दृष्टि से अनिवार्य है। मतलब इनको कोई भी स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। क्लियर नहीं क्लियर? हाँ या ना। तो चलन के अंतर्गत केवल धातु के सिक्के और पत्र मुद्रा को शामिल किया जाता है। क्लियर? तो समझ गए आप लोग? एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं बेटा। जो मुद्रा है उसमें क्या क्या आएगा? मुद्रा में हमारी धातु मुद्रा भी आएगी, पत्र मुद्रा भी आएगी और शाख मुद्रा भी आएगी। और चलन में जैसे हम करेंसी बोलते हैं उसमें हमारी धातु मुद्रा आएगी और क्या आएगी? पत्र मुद्रा आएगी। क्लियर? और शाख पत्रों को स्वीकार किया भी जा सकता है और नहीं भी। शाख पत्रों को स्वीकार करने के लिए जनता को बाध्य नहीं किया सकता। क्लियर? तो आपको बेटा मेरी वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है बेटा? तो आप कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।